सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, साइंस की 25 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन। तो देखते हैं। नो दैट डिफरेंट लाइफ processes like digestion, circulation, excretion and respiration are essential for the survival of every individual। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है। बट रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जस्ट थिंक, जरा सोचो, व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। क्या होता यदि जीव जनन ना करते, प्रोड्यूस ना करते, वो ठीक है, रिप्रोड्यूस ना करते तो क्या होता, ये क्वेश्चन है। आगे हम इसका आंसर देंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। लिविंग बीइंग्स आर नॉट इमॉर्टल। जो जीव हैं वो अमर नहीं होते। इवेंचुअली दे डाई। सभी जीवों का एक जीवन काल होता है, वो मरते हैं। सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह रिप्रोडक्शन कहलाती है, जनन कहलाती है। दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन ऑल लिविंग बींग। ये क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। It makes sure the continuation of the species of the organism without extinction। और ये प्रक्रम जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है, मतलब उसको ख़त्म होने से बचाता है। ए मैंगो ट्री गिव्स राइस द मैंगो ट्री। एक आम का पेड़ आम के पेड़ को ही बनाता है, ठीक है। एंड ए कैट गिव्स बर्थ टू ए किटन। एक बिल्ली बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देती है। प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीशीज एवरी टाइम। और जो जंतु जैसा होता है वो वैसे ही जाति को जन्म देता है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल। क्या आपने जंतुओं के बच्चों को देखा है, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ यंग वंस ऑफ सम एनिमल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। आपको तालिका में दिए हुए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूरा करना है। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एनिमल है, ठीक है, और यहाँ यंग वन, उनके जो बच्चे हैं वो बताए हुए हैं। ह्यूमन का बेबी हो गया, कैट है, कैट का लिख देंगे हम किटन, ठीक है। डॉग का हम लिख देंगे पपी है, पपी लिख देंगे। और बटरफ्लाई का कैटरपिलर लिख देंगे, ठीक है। हैन का चिक लिखा हुआ है यहाँ पर। काव का हो गया काल्व, फ्रॉग का हो गया टेडपोल। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी टेबल। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियाँ। जस्ट लाइक इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। दीज आर, जो पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन दिखाया हुआ भी है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे बोलते हैं लैंगिक जनन, इसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है। पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नर जो होता है और मादा जो होता है उनके युग्मक के मिलने से जो जनन होता है उसको लैंगिक जनन कहते हैं। और इस क्रिया में
जो नर और मादा होते हैं वो मिलकर एक नए बच्चे को जन्म देते हैं या उसे बनाते हैं। तो सेकेंड है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर ए सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। ये जनन का वो प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रिप्रोडक्शन। हमें इसे डिफाइन करना, परिभाषित करना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो हम यही वर्कशीट में से ही लिख देंगे। यहाँ से आप लिखेंगे दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है जनन कहलाती है वह प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ आप आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर भी आप वर्कशीट से लिखेंगे। इट मेक्स श्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन। तो इसका मीनिंग हो गया बच्चों, यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ठीक है, कोई भी जाति को विलुप्त होने से ये बचा लेता है जीवों की। ठीक है, अब देखिए थर्ड है व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा यदि जीव जनन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे If the organism had not reproduced, it would have been impossible to maintain their caste continuity and their caste would have become extinct. यदि जीव जनन नहीं करेंगे तो उनकी जाति की जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो बनाए रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा और उनकी जाति विलुप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। तो आप यहाँ से देखिए डायग्राम भी बना देना। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का दिखा देना, ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप यहाँ से लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियाँ। जस्ट लाइक इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। पौधों की तरह जीवों में भी जनन की 2 विधियाँ हैं। दीज आर वह हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ पेरेंट्स, this is a process where 2 parents participate in producing their offspring resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। और सेकेंड लिखेंगे आप asexual reproduction, it is a process where a single parent is divided by itself and reproduce its offspring। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, आपको पता ही है इसको। ठीक है, ट्रांसलेट आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में बैक जाकर भी। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।